And now the Python implementation of insertion sort method. So here we write a comment. Insertion sort method. So first of all, we have to declare the function definition. So def insertion sort, name of the function, and here we pass the array and its size as argument in the function, array a and size n. Now enter in the body of the function, generate the first loop in k, which is the loop control variable, for k in range n 1 से n. यहाँ ये 1 मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं मेंशन करेंगे तो 0 से लेके n तक चल जाएगा k का लूप, जबकि हमको 1 से चलाना है. 0th एलिमेंट हम ऑलरेडी मान के चलेंगे कि ये सॉर्टेड है. नाउ द थर्ड स्टेप, ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू अ टेम्पररी वेरिएबल विच इज़ द y. y इज इक्वल टू ak. अभी हमने क्या किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था, 0th एलिमेंट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट को मैंने y में ट्रांसफ़र कर लिया. अब एक दूसरा लूप कंट्रोल वेरिएबल i इज इक्वल टू k माइनस 1 माना, जो ऊपर से चलेगा. और फिर हमने क्या किया कि वाइल कंडीशन दीजिए कि i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. i इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक एरे में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रहें, मतलब एक या एक से, i इज़ इक्वल टू 0 का मतलब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और i इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. तो ऐसे केस में जब तक एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट करें और साथ ही साथ y इज़ लेस देन ai हो, y इज़ लेस देन ai हो. क्यों? क्योंकि चाहे y इज़ लेस देन ai लिखिए, चाहे ai इज़ ग्रेटर देन y लिखिए, दोनों एक ही बात है. बताया था ना मैंने कि जब तक y से बड़ा, तो y से बड़ा मतलब ai की वैल्यू y से छोटी हो, तभी तो y बड़ा होगा ना. ठीक है ना? तो y इज़ लेस देन ai, दूसरा लूप चलेगा. और फिर हम क्या करेंगे कि अब शिफ्टिंग करने जा रहे हैं कि ai प्लस 1 इज इक्वल टू ai, मतलब ai की वैल्यू को ai प्लस 1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ये कौन सा ऑपरेटर है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है? व्हाट इज़ द एसोसिएटिविटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट होती है, मतलब राइट वाली वैल्यू जो होती है वो लेफ़्ट वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाती है. मतलब ai की वैल्यू को ai प्लस 1 में ट्रांसफ़र करते आ रहे हैं, मतलब एक एक पॉइंट नीचे शिफ्ट करते आ रहे हैं. अगर इस तरह से हॉरिजॉन्टल एरे बना हुआ है तो राइट में शिफ्ट करते चले जा रहे हैं. ठीक है? और फिर हम क्या करेंगे कि i में डिक्रीमेंट कर देंगे, i इज़ इक्वल टू i माइनस 1. तब तक डिक्रीमेंट करेंगे जब तक i की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ना रहे. और फिर हम क्या करेंगे कि इस लूप की बॉडी से बाहर निकल करके इसके इंडेंट्स के साथ में, इसके तो अंदर ही रहेंगे हम, इसके इंडेंट्स के साथ में y को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर वापस भेज देंगे. ai प्लस 1 इज इक्वल टू y. दैट्स ऑल. हो गया प्रोग्राम. ये इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन है. अब यहाँ पे हम ड्राइवर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं. ड्राइवर प्रोग्राम में आप लोगों को सभी को आता है, मैं डॉक्यूमेंट लेकिन फिर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी सबको आता है कैसे करना है.
सबसे पहले क्या करेंगे कि डिक्लेयर द एरे, इसके बाद में फिर क्या करेंगे, एंटर द साइज, अब इसकी कोडिंग लिख लेंगे आप लोग, मैं हिंट केवल दे रहा हूँ, आगे चल करके ये हिंट भी नहीं देंगे हम, ठीक है। एंटर द साइज, इसके बाद में फिर नेक्स्ट एंटर द एलिमेंट्स, एंटर करवा दीजिए। एलिमेंट इंसर्ट कराने के बाद में क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करा लीजिए, और फाइनली क्या करिए, प्रिंट द एरे जो कि सॉर्टेड होगा, एरे होगा। तो जब आप एरे एंटर करवाएं, सबसे पहले आप क्या कहते हैं, आप एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद में फिर साइज एंटर करेंगे लिस्ट का, उसके बाद एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। अब एरे इंसर्ट हो गया, एरे इंसर्ट होने के बाद में रैंडम ऑर्डर में एरे इंसर्ट करेंगे, फिर फंक्शन कॉल करा लेंगे। वो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ये प्रोसीजर कॉल हो जाएगा, और ये प्रोसीजर क्या करेगा, ये प्रोसीजर जो भी आपने एरे एंटर किया है उसको ये प्रोसीजर क्या करेगा, ये उसको सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, और फाइनली आप सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है ना। तो ये है आपका इंसर्शन सॉर्ट मेथड।